हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 30 मई से अगला हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, जो कि फिर जून में शामिल हो जाएगा। और बहुत जल्द जो है वो साल का पहला हिस्सा तकरीबन ख़त्म होने लगा है, आखिरी महीना आ जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वीकलीज़, और इसमें हम सबसे पहले एरीज़ यानी कि फायर साइन से स्टार्ट करेंगे। एरीज़, लियो और सजिटेरियस, और देखते हैं कि ये वीक जो है ये क्या मामलात हैं इस वीक में जो कि आपके सामने आएंगे। एज़ यूजुअल 7 कार्ड स्प्रेड होगा, तो देखते हैं कि एरीज़ लोग जो हैं उनके लिए क्या मैं बता सकती हूँ आपको। अच्छा जी, रीडिंग की ओपनिंग हो रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और एस ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, जो यहाँ पे बड़ी एक वाज़ेह बात नज़र आ रही है वो पेंटिकल्स की मौजूदगी है, और साथ ही साथ अपने बारे में एक कंसर्न है आपका कि अपने आप को टेक केयर करने के हवाले से भी हो सकता है, अपने काम को टेक केयर करने के हवाले से भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कुछ मामलात के ऊपर आप ये सोचें कि मुझे अपनी मर्ज़ी को प्रेफर करना है, और इसी नोट के ऊपर जो है वो वीकेंड जो है वो वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद है। मंडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप अपने घर में कोई सेटिंग जैसे चेंज कर रहे हैं, कोई इन्वायरमेंट के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, अपने वार्डरोब को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, घर की सेटिंग चेंज करनी है, या ज़ाती हवाले से कुछ ना कुछ काम करने हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप बैंकिंग है का कोई आपका सिलसिला है, बैंक अकाउंट है, तो वहाँ पे आप अपने हिसाब किताब चेक कर रहे हैं। सो एक ऐसा दिन जहाँ पे जो कि सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी लिए हुए है, और आप जो है वो फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर जो कि आपकी ज़ात के हवाले से अहम है। ये भी हो सकता है कि इंटेंशनली आप किसी को इग्नोर करके ये सब कामों के अंदर बिज़ी हों। सो उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स मौजूद है ट्यूसडे वाले दिन। यहाँ पे कोई नई बात, कोई नई सोच जो है वो आपको स्ट्राइक कर रही है, कोई ऐसी बात जो कि कहीं सबकॉन्शियसली शायद पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब वो फोर फ्रंट पे आ रही है, और अब आप उसको मौका दे रहे हैं, उस बात को या उस आइडिया को मौका दे रहे हैं कि वो उसको सोच रहे हैं। बेसिकली जब भी हम किसी आइडिया को मौका देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी माइंड में उसको स्पेस दे रहे हैं, उसके बारे में सोच के, ठीक है, उसको मज़ीद डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका नतीजा बहुत जल्द निकल रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स की, कि आप उसके ऊपर फर्दर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वेडनेसडे का दिन फ़िज़िकल लेवल के ऊपर बिज़ी रहे, काफ़ी सारी चीज़ों को आपको परसू करना पड़े, लेकिन वो जो एक थॉट प्रोसेस है वो आपके साथ साथ जो है वो चल रहा है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आप वही बात सोच रहे हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं लेकिन बार बार आपका ध्यान उसी बात के ऊपर जा रहा है। ये इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अब यहाँ पे ना कन्फ्यूजन एंटर हो रही है। ये कन्फ्यूजन इस बात पे हो सकती है कि क्या ये जो थॉट बैक ऑफ द माइंड आपकी चल रही है, क्या इसको फोर फ्रंट पे लेकर आना है, इसके ऊपर फर्दर मज़ीद काम करना है, या अभी इसको थोड़ी देर रोक के रखना है। ये कन्फ्यूजन पैसों के हवाले से हो सकती है कि कितने पैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप पैसों का हिसाब लगा रहे हैं हफ्ते के आगाज़ में। कितने पैसे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, किस जगह पे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ से निकालने हैं, कहाँ पे री इन्वेस्ट करने हैं, ये सब बातें जो हैं वो, अगर आपने ट्रैवल करना है तो भी यहाँ ये दिन जो होगा अच्छा होगा उसकी प्लानिंग करने के हवाले से। पेज ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगेन एस के बाद, एस ऑफ सोर्ड्स के बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी जो है वो हमें ये बता रही है कि चीज़ें जो हैं अब वो एक्शन के अंदर है। मतलब ये कि कुछ चीज़ें पहले सिर्फ सोच में थी, अब आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप ले रहे हैं। और आप देखें यहाँ पे 2 पेजेस इकट्ठे आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड भी, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। यानी कि वो जो मामलात जो कि आप चला रहे थे, जिसके ऊपर कहीं कुछ ना कुछ सोच विचार हो रही थी, अब उसके ऊपर
कोई फिज़िकल एक्शन होता हुआ भी नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का जो साइड होती है, आप उसको भी कवर कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास पैसों की कोई शॉर्टेज होगी तो वो काफ़ी हद तक चांस इस बात का है कि एंड ऑफ द वीक तक कहीं ना कहीं से आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे जो कि आपकी सूरत हाल में बेहतरी लेकर आएंगे, और कहीं ना कुछ जो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है वो करेंगे। ओवरऑल इस वीक के अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि इन सब बातों से हट के पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है किसी और शख्स का मैसेज हो जो कि आपकी रिलेशनशिप के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लियोस के लिए क्या सूरत हाल है। ओके जी, 7 कार्ड स्प्रेड में रीडिंग का आगाज़ हो रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मैजिशियन, और फिर मेरे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और टेम्परेंस। अच्छा, कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे आपको पहले से अंदाज़ा है कि मामलात में जल्दी नहीं करनी मुझे, और अगर अच्छा ये जल्दी नहीं करने की जो बात हो सकती है ये किसी से ताल्लुकात के हवाले से भी हो सकती है, लेकिन अदर देन दैट किसी काम के हवाले से भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसी भी बात हो सकती है कि अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है या आपको कहीं जॉब में अगर आपको कोई ऑफ़र आई है तो आप उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और अच्छी वेल कैलकुलेटेड किस्म की सोच आपकी है, और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। सो मंडे का दिन जो है ये हो सकता है कि इसकी एनर्जी पिछले वीक की एनर्जी के साथ जो है वो चलती हुई आ रही हो, और आप अपनी ज़िंदगी में ये कैलकुलेट कर रहे हो कि चीज़ें जो हैं वो चाहे स्लो चल रही हैं लेकिन काफ़ी हद तक स्टेबल हैं, और आपका फोकस जो है प्राइमरी वो ये है कि स्लो रहे, स्टेडी रहे, और जल्दी जल्दी करके नुकसान नहीं करना मुझे। ये एक माइंडसेट होता है जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ चलता है। सो मैजिशियन है, नाउ यू आर ट्राइंग टू कंसीव समथिंग एल्स, कोई नया प्लान हो सकता है, कोई नई बात हो सकती है। ये इवन कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बोलता है और कम्युनिकेशन स्किल इसकी बहुत अच्छी हो सकती है। ये इनकी लॉजिक बड़ी क्लियर हो सकती है, ये आपको मना लें जैसे किसी काम के ऊपर, अगर ये कोई और शख्स है। और अगर ये आप ख़ुद हैं तो ये आपकी अपनी ओन की भी एबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अगर उसके लिए आपको लोगों के साथ डील करना पड़ रहा है तो वो कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आइडिया जो कि कंसेप्शन से ले के प्लानिंग और फिर एग्जीक्यूशन तक आपके लिए वो सब करना मुमकिन है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। अब चूंकि यहाँ पे ये एस ऑफ सोर्ड्स 3 ऑफ सोर्ड्स है, कोई कम्युनिकेशन ऐसी होती हुई नज़र आ रही है, किसी रियलिटी का एहसास ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी का कोई बात कही हुई ऐसी हो रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकती है, और सूरत हाल के अंदर एक हार्ट अटैक किसी जो फीलिंग है वो मौजूद है, और यकीनन ये जुमले, ये बातें जो आपको कही जाएंगी या आप सुनेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होंगी। सो अपनी लैंग्वेज को आपने सबसे पहले तो कंट्रोल में रखना है, अपने वर्ड्स को, अपनी थॉट्स को इतना ज़्यादा हार्श नहीं होने देना, क्योंकि आगे से भी उस किस्म का रिस्पॉन्स आने का इम्कान है जो कि फिर आपको डिस्टर्ब करेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है, किसी किस्म का इंतज़ार है, काम के हवाले से हो सकता है, पे के हवाले से हो सकता है, नया महीना शुरू हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपकी कोशिशें हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं आपने कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई फ़ोन किया हुआ है और अब आप उनके फ़ोन का या कॉल बैक होने का इंतज़ार करें। सो एक वेट की सी कैफियत है। ये दिन जो है थोड़ी ऐसी स्लो एनर्जी लिए हुआ है, कोई इसमें मेजर काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सवाए इसके कि आप कॉन्टीन्यूसली एक रूटीन के काम हो रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली फोकस्ड है इस बात के ऊपर कि कब जवाब आएगा या वो काम कब होगा। पेज ऑफ कप्स मौजूद है यहाँ पे।
अब कोई और पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, हो सकता है कि जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है थर्सडे वाले दिन वही आपको एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, वही आपको अप्रोच कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी जो है वो स्लो होनी चाहिए, स्लो इन अ सेंस के पेशेंस के साथ, इंड्योरेंस के साथ, पेनफुल चीज़ों को इग्नोर करते हुए, ये सोचते हुए कि क्या असल में आपको इस शख्स के साथ ताल्लुकात रखने हैं। अगर रखने हैं तो उनकी फिर नेगेटिव बातों को आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट में मेरे पास फायर साइन है सजिटेरियस, उनके लिए क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ कप्स, टावर और 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके ज़हन में इस हफ़्ते का आगाज़ से ही अपनी फैमिली लाइफ को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रहेंगी, और ये चीज़ें या ये सोचें जो हैं ये परेशान कुन कुछ नज़र आ रही हैं। कुछ सर्टन किस्म के एक्शंस हैं जो आपको लेने हैं। इवन अगर ये बात इस हवाले से भी अहम हो सकती है कि आपको किसी को प्रपोज़ करना है, और ये बात इस हवाले से भी अहम हो सकती है कि ऑलरेडी आप मैरिड हैं और घर के अंदर कुछ काम करवाना है आपको। तो कोई ना कोई बात जो है वो ख़ानदान के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से आपके जहन पे ज़रूर सवार रहेगी और आपको ज़रूर परेशान करेगी। किंग ऑफ वॉन्ड से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। ये काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, बहुत तेज़ एक्शन, बहुत जल्दी लोगों को अपने साथ मिला के काम करना, ठीक है। बॉस लीडरशिप का रोल जो है वो यहाँ पे थोड़ा समटाइम्स एग्रेसिव टोन भी आ जाती है इनके अंदर, लेकिन ये कि एक एक्टिव रोल जो है वो आप प्ले कर रहे हैं। उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ग्रोथ है यहाँ पे। ट्यूसडे का दिन, ट्यूसडे वेंसडे दोनों दिन ऐसे हैं जो कि काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से ग्रोथ को शो कर रहे हैं, हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं। हो सकता है ट्यूसडे वाले दिन आपको फंक्शन किसी जगह पे अटेंड करने जाएं, किसी करीबी की शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, और किसी फैमिली मेम्बर में कि इस तरह की कोई सूरत हाल हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं उनके ऊपर भी ये कार्ड जो है इम्प्लीमेंट होगा, और उसमें भी ग्रोथ के इम्कानात जो हैं वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है वेडनेसडे वाले दिन। बैंक बैलेंस वगैरह आपका काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। उसके बाद थर्सडे को 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वर्कलोड बढ़ सकता है यहाँ पे। या तो वर्कलोड बढ़ रहा है, या फिर ऐसा है कि आपने कोई काम सीखना शुरू किया हुआ है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आपका ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा उस काम के ऊपर हो सकता है कि, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन की बात हो, ये काफ़ी अरसे से हो सकता है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हों, और आज भी यानी कि थर्सडे वाले दिन भी आपका फोकस जो है वो इसी बात पे रहे। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स, टावर और 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, नज़र ये आ रहा है इन तीनों कार्ड्स को अगर हम इकट्ठे से पढ़ें, नज़र ये आ रहा है कि किसी ने आपको अप्रोच किया है, कुछ रिलेशनशिप का मैसेज हो सकता है, कोई और अपना लव इंटरेस्ट शो कर रहा है। इवन अगर आप मैरिड हैं और ये आपके स्पाउस हैं, तो आपका रिस्पांस नहीं शायद उनको मिलेगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बिजी हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और उसका नतीजा जो है वो झगड़े की सूरत में निकल रहा है। टावर का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और फिर जब झगड़ा होगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ सकता है, और कि आपस में जो बातचीत होगी वो ऐसी ही होगी जिसमें एक दूसरे को ये कहा जाता है कि भाई आपने तो हमें धोखा दे दिया है। तो ज़रा अवॉइड करें इस सूरत हाल से, ये आपके लिए काफ़ी परेशान कुन हो सकती है। वीक का आगाज़ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें तो ताकि जो है सूरत हाल जो है वो आपके कंट्रोल में रहे। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।